Good morning, everybody. Now we are going to gain the knowledge about the topic management of natural resources. The two topics are included in this video. First one is introduction of natural resources, forest, और second one is forest and wildlife. तो बच्चों इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources are those components of our environment which are used to support life. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एक इस तरीके का कंपोनेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को और सपोर्ट करता है. दे कैन बी ड्रॉन अपॉन फ्रॉम एयर, वाटर एंड लैंड. मीन्स सॉइल. इट मीन्स एनी पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट कैन बी गेन फ्रॉम soil, land, it means, and air. एग्जाम्पल इसके एनर्जी, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर टू टाइप्स. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो टू टाइप्स के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल का मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम. इट मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड रिजर्व्स एंड लैंड्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाँ, नेक्स्ट कोल एंड पेट्रोलियम. तो इसमें हम पढ़ रहे थे दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड रिजर्व्स एंड आर नॉट रिप्लेनिश्ड रेगुलरली. यानी कि रिप्लेनिश्ड का मतलब ये है कि उनको अपन ये नहीं कर सकते कि एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो जनरेट हो जाए. रिन्यूएबल. नेक्स्ट इज रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिबल. दोज रिसोर्सेज ऑफ नेचर विच आर जनरेटेड रेगुलरली. यानी कि ये क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होते और ये क्या है, जनरेट होते रहते हैं. सच एज विंड है, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फॉरेस्ट. दे आर लाइकली टू रिमेन अवेलेबल indefinitely if we do not across their capacity of renewability. यदि हम इसकी जो रिन्यूएबिलिटी की जो लिमिट है यदि उसको हम क्रॉस नहीं करें. नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बनता है बच्चों, वाई इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन्स. किन रीजन्स के लिए हमको क्या है मैनेजमेंट को, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको एक तरह से मैनेज करना पड़ता है. तो ये चीज़ इसमें बताई जाएगी. फर्स्ट वन इज मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आर नॉट ईवर लास्टिंग. ईवर लास्टिंग का मतलब है कि बहुत देर तक नहीं चलते, बहुत दिनों तक नहीं चलते नेचुरल रिसोर्सेज. दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. वो क्या है, और ये हमारे नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट के रूप में उपस्थित है. देयर इज ए नीड टू यूज़ दैम जुडिशियसली. इसलिए हम उसको एक न्याय संगत रूप में इनको यूज़ करना होगा. सेकंड वन इज टू यूज़ दैम इन ए इको फ्रेंडली मैनर. इको फ्रेंडली मैनर का मतलब क्लियर है. इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज़ द रिसोर्सेज इन सच वे व्हाट इट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली. यानी कि ये एनवायरनमेंट को और एडवर्सली बुरी तरह से प्रभावित नहीं करें. जैसे नो पोल्यूशन और नो हार्म टू वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट, टू इंश्योर दियर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन. इस चीज़ को हमको इंश्योर करना पड़ता है कि हमारी जो नई जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए ये अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे. टू इंश्योर दियर इक्वल एंड राउंड द ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल. ये भी देखना है कि पूरी साल पूरे ईयर ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको भी ध्यान में रखना होता है. मोरेवर इट इज़ आवर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी
also to hand over a same or better environment to our future generation। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम एक अच्छा environment दे के जाएँ और better environment दे जाएँ, इसलिए भी हमको इसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। The minimum wastage disposal of waste is safe in सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इनका जो वेस्टेज है और डिस्पोजल है क्या है, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको। नेक्स्ट ये तो नेक्स्ट जो अपना बनता है क्या है कि 3 R's फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 3 R's, 3 चीज़ क्या हैं जो क्या है कि उसको हमारे नेचुरल रिसोर्स को और वो मैनेज करती हैं। तो फर्स्ट वन इज रिड्यूस, रिसाइकल्स और थर्ड वन और है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के यूज को हम कम करें। इट मीन्स दैट यूज लेस, यूज का मतलब काम में लेना और लेस का मतलब कम। और वी शुड कंट्रोल द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सम ऑफ प्रैक्टिसेस, कुछ आदतें, अननेसेसरी वेस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी कुछ इस तरीके की आदतें जो क्या है कि नेचुरल रिसोर्स को क्या है वेस्ट करती है, बार बार हमको रिपीट करते हैं। इफ़ वी ऑल बिकम ए लिटिल मोर सिंसियर, हम थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड। सम कॉमन थिंग्स विच कैन बी डन बाई ऑल ऑफ अस टू सेव रिसोर्सेज आर। तो देखिए कुछ तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस कैसे हैं जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, घर में हम लोग देखते हैं। सेव वाटर बाई रिपेयरिंग लीकी टैप, यदि कोई टैप यदि लीक है तो उसको अपन क्या है कि उसको रिपेयर कर सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और यदि हम अपना पर्सनल वाहन ना ले जा करके और यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो हम जो कोल पेट्रोलियम है उसका रिड्यूस कर सकते हैं उसको यूज़ को। यूज़ बाईसाइकिल इन प्लेस ऑफ स्कूटर मोटरसाइकिल। लॉट्स ऑफ LPG कैन बी सेव्ड बाई सिंपल प्रिकॉशंस। डोंट वेस्ट पेपर, और पेपर को भी हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट वन ये तो क्लियर है, आराम से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है, हम जैसे मानो कोई चीज़ घर में लेके आए और उससे हमने कोई और एक दूसरी चीज़ बना ली तो उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है और हमारा जो मटेरियल भी काम में आ जाता है। तो ये है द मैनी मटेरियल विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकलेबल। ये सब रिसाइकल किए जा सकते हैं। दीज शुड बी कलेक्टेड एंड बी सेंड टू रिसाइकल। ये जो पेपर्स है, प्लास्टिक है, इनको कलेक्ट करके रिसाइकल किया जा सकता है। फॉर दिस देयर शुड बी सेपरेट बिन्स, इनके लिए हमको सेपरेट बिन रखना चाहिए। दीज मटेरियल एट डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल, घर में भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। बाई अडॉप्टिंग दिस प्रैक्टिस अननेसेसरी लोड ऑन रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड। तो हम इस तरीके की आदतें अपनाएं जिससे क्या है कि जो रिसोर्सेज है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। सिंथेसिस ऑफ दीज मटेरियल्स आल्सो पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। यदि ये नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके के हैं कि यदि ये इकट्ठे होते चले जाएं इन और तो क्या है कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और अब 3 R's में से जो है लास्ट है वो रीयूज। रीयूज का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा काम में लेना। दिस इज़ बेटर, ये बेटर है देन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग से भी अच्छा है बिकॉज ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज दिस अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ घर में लेके आए उसको बार बार काम में लेना। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, फेंके बजाय। अब ये यूज्ड एनवेलप, यदि कोई ऐसा एनवेलप है और लिफाफा जिसको बोलते हैं, यू कैन रिवर्स, उसको उल्टा करके एंड यूज इट अगेन, और उसको बाहर दोबारा से काम में लिया जा सकता है। प्लास्टिक एंड ग्लास बोतल, जैसे प्लास्टिक की और ग्लास की बोतल हैं, कैन बी रीयूज इन किचन टू स्टोर थिंग्स। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको मटेरियल है नेचुरल रिसोर्स को रीयूज कर सकते हैं। बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी कि जो फॉरेस्ट है, अच्छा इसमें जो टर्म दिया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, इसका मतलब यह है कि जो फॉरेस्ट के अंतर्गत, ये हॉट स्पॉट इसलिए बताया गया क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रासेस और वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, इसलिए इसको वहाँ पर हर एक के लिए, हर एनिमल के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए, इट मीन्स द डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, सच एज बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया मिलेगा, फंजाई मिलेगा, फर्न्स मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट भी मिलेंगे, नेमेटोड्स भी मिलेंगे, इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे, रेप्टाइल्स जिसमें सर्प रखा जाता है, एज सो ऑन, और भी। वन द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन टू ट्राई एंड preserve the biodiversity we have inherited. वन ऑफ द मेन एम जो कंजर्वेशन टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड, क्योंकि हमको ये एक इनहेरिटेड है, यानी कि हमको ये मिला है। एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडीज़, ये एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडीज़ ये सजेस्ट करता है हम लोगों के लिए दैट ए लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, यदि लॉस होता है डाइवर्सिटी का, मैट लीड टू ए लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इससे क्या है कि इकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है उसका लॉस होगा, वो कम होगी। यानी कि इकोलॉजी का मतलब ये है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, कोई चीज़ बढ़ जाएगी, कोई चीज़ कम पड़ जाएगी, तो वो एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये आप लोगों ने और ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में ये जाना। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए, फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, वो क्या है। फॉरेस्ट सर्व्स मेनी इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। फॉरेस्ट से क्या होता है, क्या सर्विस करता है, मान लिए इकोनॉमिक रूप से, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी, बहुत सारी चीज़ें हमको रेगुलर मिलती रहती हैं, जैसे माना ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें, और हमारा ये प्रोटेक्शन करता है बहुत सारी चीज़ों से। अभी हम पेड़ की छाया में बैठ जाएं तो हमारा धूप से भी प्रोटेक्शन करेगा, और हम फॉरेस्ट से और ये नेचुरल रिसोर्सेज के हमको क्या है, इकोनॉमिकली भी हमको मजबूत करता है। तो इसमें फर्स्ट इसका पॉइंट है, फॉरेस्ट आर ए ग्रेट सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दे प्रोवाइड हैबिटेट, ये सब के लिए आवास जगह देते हैं, टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट गिव अस मैनी सबस्टांसेस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइक टिम्बर, अब देखो टिम्बर भी देता है, फ्यूल्स भी देता है, वुड भी देता है, मेडिसिन्स देता है, फूड आइटम देता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, गम, गोंद जिसको बोलते हैं, रेजिन्स, बम्बू एंड मैनी अदर यूजफुल मटेरियल्स। थर्ड वन है, ये तो बहुत ईजी है, सिंपल है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग फिक्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इन एटमॉस्फेयर। और दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, ये बरसात लाने में हेल्प करते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, कम कर रखते हैं ऑफ द एरिया। दे एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट एंड कंट्रोल फ्लड, ये फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, और ये पॉल्यूटेंट हैं क्या हैं, ये पॉल्यूशन फैलाने वाले उनको क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। दे सर्व एज सोर्स ऑफ एस्थेटिक इंस्पायरेशन, और ये हमारे लिए कुछ वैसे भी एक आस्था, विश्वास पैदा करते हैं, हमारी प्रेरणा देते हैं हम लोगों को लिए। देयर आर मैनी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक टिम्बर वाली कोई यदि इंडस्ट्री है, पेपर ले, जो लाख जिसको बोलते हैं, इसका चूड़ियाँ बनती हैं, स्पोर्ट्स के मटेरियल बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इस पर बेस्ड इंडस्ट्री चलती हैं, तो इससे हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से मजबूत होते हैं लोग। लास्ट है, दे चेक सॉइल इरोजन, और ये जो सॉइल इरोजन है उसको भी कंट्रोल
करते हैं, यानी मिट्टी का कटना। तो इस तरीके से बच्चों ये आप लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर्स का मतलब कि जो इस फॉरेस्ट के जो मैनेजमेंट में किस किस की हिस्सेदारी है या भागीदारी है, स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है। स्टेक होल्डर्स आर फॉलोइंग फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर्स जो है कहाँ है, नीचे जो दिए हैं वो हैं, क्या है। फर्स्ट वन है द लोकल पीपल। तो लोकल पीपल जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो भी इसकी स्टेक होल्डर्स हैं मैनेजमेंट की। मैनी पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, दे फुलफिल मैनी ऑफ दियर नीड्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो उनके लिए बहुत सारी उनकी ज़रूरतें उससे कंप्लीट होती हैं। तो जैसे अब उसके कुछ इस तरीके से बताई गई हैं बातें। मेकिंग दियर हाउसेस, अब इनको घर बनाना है तो वहाँ से लकड़ी लेंगे, वहाँ से पत्ते भी ले सकते हैं और इस तरीके से वो उनका यूज़ करेंगे। कुकिंग फूड, जो जलाने के लिए लकड़ी मिलता है उनसे तो खाना पका लेते हैं वो। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड कंटेनर बास्केट, यदि हमको बास्केट बनाना है उनको तो वो जंगल से बम्बू से बास्केट बना सकते हैं। फिशिंग, हंटिंग आर्टिकल वुड। फिशिंग का मतलब मछली, यदि वहाँ जंगल है और उसमें पानी भरा हुआ है तो वहाँ से वो मछली पालन भी कर सकते हैं। हंटिंग, कोई शिकार कर सकते हैं। और आर्टिकल्स, ये हंटिंग आर्टिकल्स उसमें से निकाल सकते हैं कोई चीज़ ऐसी लकड़ी का। दे आल्सो ग्रेज दियर कैटल इनटू फॉरेस्ट, और अपनी वो जंगल में क्या है कि अपनी कैटल यानी कि जो पशु हैं उनको भी उधर चराते हैं। तो इसलिए वो उनको बर्बाद भी नहीं होने देना चाहते, दे उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। आगे भी इसके बारे में बहुत सारे पढ़ेंगे आप लोग। दे आल्सो कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम। ये देखिए थोड़ी मात्रा में ये चीज़ भी कलेक्ट करते हैं, गम, रेजिन्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अच्छा, तो इस तरीके से क्या है, लोकल पीपल इसके स्टेक होल्डर रहे। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटर है वो भी क्या है, इसको मैनेज करने में अपनी भागीदारी करता है, वो भी स्टेक होल्डर्स है। द फॉरेस्ट आर जनरली लुक्ड आफ्टर बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आल्सो फॉरेस्ट ऑफिसर्स कंट्रोल एक्टिविटीज़। आपको कैसे देखिए वो कैसे अपना इसमें पार्ट एक तरह का स्टेक होल्डर माना गया है। तो फर्स्ट इसमें देखिए बताया गया है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। कि जब आज से बहुत दिन पहले जब हमारा देश क्या है फ्रीडम नहीं हुआ था तो ब्रिटिशर्स थे इधर, तो वे क्या है उसको मिसमैनेज करते थे। मिसमैनेज का मतलब है उसको, दे यूज फॉरेस्ट इन ए क्रूअल मैनर्स फॉर दियर ओन पर्पस, अपने खुद के पर्पस से क्या है एक क्रूअल मैनर में उनका यूज कर देते हैं, यानी कि यूं ही पेड़ों को काट देना, और इकोनॉमिक पर्पस ओनली, केवल पैसा कमाने के लिए। Therefore, the over exploitation of the forest started in British period। तो इस तरीके से क्या है ब्रिटिश पीरियड में यानी अंग्रेज़ों के काल में क्या है इनका बहुत एक्सप्लॉइट हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। द इनिशियल फेल्यूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाज ड्यू टू फॉलोइंग। अब किसके कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, क्या है देखिए। फॉरेस्ट ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी वाज कन्वर्टेड इनटू मोनोकल्चर। अब देखिए उस टाइम कैसे क्या किया उन्होंने कि उसको एक वर्ड आया मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसको वहाँ से काट करके, और मोनोकल्चर का मतलब ये होता है एक ही तरह का पेड़ उगा देना, जैसे पाइन, टीक एंड यूकेलिप्टस। तो उन्होंने इकोनॉमिक रूप से मजबूत होने के लिए तो क्या है कि उन्होंने सारे जंगल को काट देना और एक ही तरह का प्लांट उगाना, वो कहलाता है मोनोकल्चर। देयर आर मोर चांस ऑफ अटैक ऑफ पेट्स एंड डिजीज इन मोनोकल्चर। देयर आर, अब देखिए एक ही जैसी यदि कोई एक ही जिस तरीके का यदि फसल हम प्लांट उगा देंगे तो उन पर कोई भी पालतू चीज़ है वो अटैक ज़्यादा कर सकती है कोई चीज़, और उनको बीमारी भी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया या इंसेक्ट है तो वो हर एक प्लांट को नहीं खाता है, तो उसमें कुछ बच जाते हैं। तो यदि हम एक ही तरीके का है तो क्या है कि उसको एक साथ ही ख़त्म हो सकते हैं। इट डज नॉट सपोर्ट गुड बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। ये क्या है अच्छी एक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करता।
Huge area are first cleared of all vegetation in order to start growing single species. तो ये ह्यूज एरिया आर फर्स्ट क्लियर, ये बहुत सारा जो एरिया है वो क्लियर कर दिया गया। ऑल वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, इन ऑर्डर टू स्टार्ट ग्रोइंग सिंगल स्पीसीज, और सिंगल स्पीसीज को उगाने के लिए बहुत सारा उसने जंगल को हटा दिया। तो इस तरीके से क्या है कि ये ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा लॉस किया है, किसके लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है कि जो उद्योग, इंडस्ट्री लगाने वाले जो आदमी होते हैं, तो वो उनकी क्या है, देखिए मेनी इंडस्ट्रीज लाइक द पेपर मिल, टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट, बट दे हैव not any interest in using sustainable development in any area. If all the trees of large area are cut down, यदि अब देखो एक ही एरिया में यदि बहुत सारे पेड़ यदि काट दिए जाएंगे, then they get those trees from other area further away। अब देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, जैसे माना हमने इंडस्ट्री लगाया तो बहुत सारा पेड़ वो काट देंगे वहाँ से, और काटने के बाद में अब वहाँ पे जैसे माना वहाँ से कोई चीज़ उन्होंने लगाया, क्या इंडस्ट्री लगा ली, वो काफ़ी दिन चला, तो पेड़ तो वहाँ से कट गई, और पेड़ कटने के बाद में तो वहाँ पर एक तरह का नेचुरल रिसोर्स का लॉस हो गया। और किन्हीं कारणों से वो जैसे माना दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं, तो वहाँ भी उधर काटेंगे वो। तो इस तरीके से क्या है कि ये भी बहुत सारा इसको मिसमैनेज लॉस करने में इनकी भी बहुत सारी स्टेक होल्डर्स हैं ये। द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़। अब देखिए कुछ नेचर की और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज हैं जो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस करती हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। मैनी नेचर्स लवर्स वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स फ्रेश, क्लीन एंड प्रिस्टाइन ओरिजिनल फॉर्म। तो देखिए नेचुरल वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ के मैनी नेचर लवर्स, कुछ इस तरीके से नेचर को प्रिय, नेचर प्रिय, वांट टू कंजर्व, उनको कंजर्व सुरक्षित करना चाहते हैं नेचर को, एंड इट्स फ्रेश एंड क्लीन एंड प्रिस्टाइन, जिस फ्रेश स्थिति में, क्लीन स्थिति में, और प्रिस्टाइन का मतलब जो ओरिजिनल या पुराना फॉर्म है उसमें उसको क्या है कि रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इतना है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।